तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फेंग लिंग जियाओ बाई की हेल्प से अपनी रियल बॉडी को रिकवर करने लगी थी। तभी वहाँ किसी दूसरे वर्ल्ड का एंशिएंट एम्परर लेवल का बंदा 2 सुप्रीम लेवल के कल्टीवेटर के साथ आ गया था, जो कि फेंग लिंग को रिकवर नहीं होने देना चाहता था। जिसके बाद जिन, लीजा और उन सभी बंदों के बीच फाइट होने लगी थी, जहां वो तीनों जिन और लीजा के ऊपर भारी पड़ रहे थे। तभी वहां जेनी और जिन की चारों सर्वेंट्स भी आ गई थी। साथ ही साथ फेंग लिंग भी अपनी बॉडी को रिकवर कर लेती है, जिसने रिकवर होते ही उन तीनों बंदों को अपने एक ही अटैक में मार दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम सुप्रीम गू वैंग को देखते हैं, जो कि जिन के दिए अजूरे ड्रैगन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर रहा था। जहां उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करते ही सुप्रीम गू वैंग ब्रेक थ्रू करके एंशिएंट एम्परर लेवल पर आ जाता है। अगले सीन में हम लिन फैमिली के अंदर का सीन देखते हैं, जहां लिन किन के फादर सुप्रीम लियू अपने सन के साथ बैठकर सुप्रीम गू वैंग के ब्रेक थ्रू के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी वहां एक मास्क मैन अपीयर होता है, जिसका नाम मो बिंग था। तो उसे देखकर सुप्रीम लियू, लिन किन और उसका भाई तीनों जल्दी से उसे ग्रीट करते हैं। इसके बाद मो बिंग कहने लगता है कि तुम वूजी वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग सुप्रीम थे, इसलिए अगर जिन ने गू वैंग की हेल्प नहीं की होती तो तुम सबसे पहले एंशिएंट एम्परर पर ब्रेक थ्रू करते। अब वो उससे कहता है कि तुम उस जिन की बातों में आकर मेरे से गद्दारी करने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं चाहूँ तो तुम्हारी मदद एंशिएंट एम्परर बनने में भी कर सकता हूँ, और चाहूँ तो लिन फैमिली को कुछ ही सेकंड्स में खत्म भी कर सकता हूँ। इधर फेंग लिंग वुमेन वर्ल्ड के नेचर को वापस पहले जैसा बना रही थी, और कुछ ही देर में वो पूरी जगह हरी भरी और सुंदर हो जाती है। तो ये देखकर लीजा कहती है कि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही समय में वुमेन वर्ल्ड पहले जैसा हो जाएगा। तभी जेनी जिन से कहती है कि तुम्हें और भी अलायंस बनाने होंगे, क्योंकि हम बस कुछ लोगों की हेल्प से मो बिंग को नहीं हरा सकते। इस पर जिन उससे कहता है कि मैंने अब हाइतियान वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया है, क्योंकि अगर हमें हाइतियान वर्ल्ड का सपोर्ट भी मिल जाए तो मो बिंग को हराना आसान हो जाएगा। साथ ही मैंने सुना है कि हाइतियान वर्ल्ड बहुत ही शांत और सुंदर जगह है। तभी डिंग कुन कहती है कि तुम्हारा दोस्त जियांग चोऊ भी तो हाइतियान वर्ल्ड के हाइतियान सिटी का यंग मास्टर है, तो हमें पहले वहीं चलना चाहिए। उसी वक्त अम्ब्रेला गर्ल जिन से कहती है कि मैंने सुना है हाइतियान वर्ल्ड में टैबू रिलीम का भी एक कल्टीवेटर है। अब वो जेनी से पूछती है कि क्या हम भी जिन के साथ चल सकते हैं। इस पर जेनी उससे कहती है कि अगर तुम लोग जिन के साथ रही तो इससे जिन की आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है, इसलिए इसका अकेले जाना ही बेहतर है। तभी जिन अपने चारों सर्वेंट्स के साथ मजाक करते हुए कहता है कि मैं तो हाइतियान वर्ल्ड बस कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ, फिर तुम सबको इतनी टेंशन क्यों हो रही है। इस पर निकी उससे कहती है कि तुम जरा लड़कियों से दूर रहना, तुमने पहले ही बहुत सी गर्लफ्रेंड्स बना रखी है। जिसके बाद जिन और डिंग कुन टेलीपोर्ट होकर हाइतियान वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां वो दोनों एक ओशन में टेलीपोर्ट हुए थे। अब वो दोनों वहाँ के फ्रेश नेचर और हवा की तारीफ करने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ एक पेपर उड़ता हुआ आता है, जिसमें डिंग कुन और जिन के वांटेड होने की खबर थी। तो ये देखकर डिंग कुन गुस्से में कहती है कि किस गधे ने इस पोस्टर को बनाया है, जिसने हमारे ऊपर बस 5 गोल्ड कॉइन का प्राइस रखा है। उसी वक्त उनके ऊपर कोई नेट फेंक कर उन्हें कैद कर लेता है, जो कि असल में एक मछली पकड़ने वाली लड़की जिसका नाम सुनिंग था उसने फेंका था। अब वो जिन और डिंग कुन को अपनी बोट में लेकर आ जाती है। तो वो लड़की जिन को देखकर उससे उसकी आइडेंटिटी पूछती है, जिस पर जिन उसे अपना नाम हाउ सुहाई बताता है। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ये कैसा अजीब नाम है, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। इस पर जिन उससे कहता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मुझे अपने यंग मास्टर के पास लेकर चलो, मैं उन्हें जानता हूँ। अब वो उसे जियान चोऊ का दिया हुआ टोकन भी दिखाता है। तो उस टोकन को देखकर सुनिंग को यकीन हो जाता है कि जिन सच बोल रहा है, इसलिए वो जिन को हाइतियान सिटी में लेकर आ जाती है, जहाँ जिन देखता है कि उसके वांटेड वाले पोस्टर चारों तरफ लगे हुए थे, जिसे देखकर जिन अपने मन में सोचने लगता है कि ना ही मैंने यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाया है, और तो और मैं पहली बार इस वर्ल्ड में आ रहा हूँ, फिर मेरे वांटेड होने के पोस्टर्स यहाँ क्यों लगे हुए हैं। इसके बाद वो सुनिंग से पूछता है कि क्या यही तुम्हारी एकेडमी है, पर ये इतनी शांत क्यों नजर आ रही है। जिस पर सुनिंग उससे कहती है कि ये पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन हमारे साथ कुछ घटना हुई और हमारी एकेडमी ऐसी हो गई, इसलिए अब बस हम 3 स्टूडेंट ही यहाँ बचे हैं। उसी वक्त वहाँ बाकी के दोनों स्टूडेंट भी आ जाते हैं, जो कि सुनिंग के साथ जिन को देखकर उससे उसके बारे में पूछते हैं। इस पर सुनिंग जिन का उन दोनों से इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि इनका नाम हाउ सुहाई है और ये यंग मास्टर के दोस्त है। ऊपर से ये वुमेन वर्ल्ड की बारबेरियन विच टेरिटरी से आए हैं। तो वुमेन वर्ल्ड का नाम सुनकर वो दोनों चौंकते हुए जिन से पूछते हैं कि क्या तुम जियामू वर्ल्ड के हीरो जिन को जानते हो। इस पर जिन खांसते हुए कहता है कि हाँ बेशक मैं उसे जानता हूँ, उसी की वजह से आज वुमेन वर्ल्ड फिर से रिकवर हो पाया है। तो ये सुनकर वो दोनों एक्साइटेड होकर उससे जिन के बारे में और भी बातें पूछने लगते हैं।
इस पर जिन उससे कहता है कि तुम लोग जिन को हीरो बोल रहे हो, फिर इस सिटी में जिन के वांटेड होने की खबर क्यों लगी हुई है। तो सुनिंग उसे बताती है कि ये काम हमारे सेक्ट मास्टर ने किया है, पर कौन जाने कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन असलियत तो ये है कि यहाँ सब लोग जिन को पसंद करते हैं और यहाँ की कई लड़कियां तो जिन की बहुत बड़ी फैन है। तभी वो दूसरी लड़की भी उससे पूछती है कि मैंने सुना है जिन की 20 से ज्यादा वाइफ्स हैं, तो क्या ये बात सच है। तो ये सुनकर जिन चौंकते हुए कहता है कि तुमसे ये बात किसने बोली, ये बात बिल्कुल गलत है, उसकी इतनी सारी वाइफ्स नहीं है। इस पर वो लड़की कहती है कि मुझे लगा ही था कि ये बात गलत होगी, भला इतना पावरफुल स्वॉर्ड मैन जिसके चर्चे हर वर्ल्ड में है, वो प्यार और लड़कियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ता होगा। तभी वहाँ जिंगलियो नाम की लेडी आ जाती है जो कि व्हील चेयर पर चल रही थी। अब वो उन तीनों से कहती है कि मैंने तुम्हें जिस फॉर्मेशन को बनाना सीखने को कहा था उसे तुम लोगों ने अभी तक नहीं सीखा है और तुम यहाँ किसके साथ टाइम पास कर रही थी। अब उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।